जय हिंद दोस्तों। तो रिसेंटली बलूचिस्तान दोबारा न्यूज़ में आ गया है, छा गया है। और बलूचिस्तान में काफ़ी समय से अनरेस्ट चल रहा है और इसके पीछे का रीज़न तो आप सबको पता ही होगा, पाकिस्तान की एट्रोसिटीज़ बलूचिस्तान के ऊपर। बट बलूचिस्तान के ऊपर ये जो अनरेस्ट चल रहा है, इसके पीछे तीन पर्सपेक्टिव्स हैं। क्या आप जानते हैं इन तीन पर्सपेक्टिव्स को? चलो आइए डिस्कस करते हैं क्या है ये तीन पर्सपेक्टिव्स। सबसे पहला पर्सपेक्टिव हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि बलूचिस्तान उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बलूचिस्तान जो स्टेट है वो रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस, गोल्ड, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बूस्ट है। सेकेंडली, पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर CPEC प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट निकाल रहा है। अब ये प्रोजेक्ट है क्या? बेसिकली ये $60 बिलियन प्लस प्रोजेक्ट है जो ग्वादर पोर्ट से लेके चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस तक जाता है, जिसमें इकोनॉमिकली पाकिस्तान को काफ़ी हेल्प होगी और चाइना का भी इसमें बहुत फ़ायदा है। वहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बलूचिस्तान में और 70% ऑफ लैंड यहाँ पे बलूचिस्तान की यूज़ हो रही है। ग्वादर पोर्ट जो कि बलूचिस्तान के साउथ में है और अरेबियन सी से लगता है, जिससे चाइना को डायरेक्ट एक्सेस मिलता है अरेबियन सी का। और सेकेंडली मिडल ईस्ट और अफ्रीका के शॉर्ट रूट का, जिससे उनका टाइम और मनी सेव होता है। थर्डली, ये इंडिया के लिए भी खतरनाक है अगर चाइना अपना अरेबियन सी में दबदबा बनाता है तो। पाकिस्तान ऑल्सो ये समझता है कि जो बलूचिस्तान है, हम इंडिया उसे सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे एक फ्रीडम मूवमेंट रन करने के लिए, तो वो इंडिया को भी इसके लिए ब्लेम करता है। अब थर्ड पर्सपेक्टिव हम समझते हैं कि बलोची लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट जो सोचते हैं वो सोचते हैं कि ये उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ हैं, सिर्फ उनका यूज़ किया जा रहा है। अगर इतने मेगा मेगा प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान में आ रहे हैं, स्टिल वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल, स्कूल्स, फ्रेश वाटर की कमी क्यों है? और मोर ओवर, पाकिस्तानी लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानी पंजाबी गवर्नमेंट जो है बेसिकली अपने ही लोगों को उन मेगा प्रोजेक्ट में जॉब प्रोवाइड कर रही है, उन्हीं की इन्वेस्टमेंट वहाँ लगा रही है, और जिनकी वो ज़मीन है उनको इससे बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया गया है, उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए बलूचिस्तान इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है। तो CPEC एक मेजर रीज़न है। थर्डली, बलोची लोगों ने काफ़ी समय से बहुत शांति से प्रोटेस्ट किया पर पाकिस्तान उसे नहीं मान रहा। पर अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आर्म रिवेलियन करना शुरू किया तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उन्हें UK और US के साथ मिलकर टेररिस्ट ग्रुप तक डिक्लेयर कर दिया है। ये आज़ादी की लड़ाई है, ना कि कोई टेररिस्ट मूवमेंट है। क्योंकि बलूचिस्तान एक समय में 1947 में आज़ाद होता था और लेटर पाकिस्तान ने अपनी आर्मी का यूज़ करके बलूचिस्तान को कैप्चर कर लिया, बेसिकली उनके ऊपर फोर्स कैप्चर कर लिया, और बलूचिस्तान ये मानता भी है कि उनके ऊपर फोर्स कैप्चर किया गया। धन्यवाद। जय हिंद।